हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम लोग स्रोतों के बारे में देख लिए थे, फिर हम लोग पाषाण यूनिट वन में फिर हम लोग पाषाण युग स्टार्ट किए थे। पाषाण युग के मध्य पाषाण काल तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नवपाषाण काल, जिसको उत्तर पाषाण काल भी कहा गया है, जिसको नियोलिथिक एज भी कहते हैं, उसके बाद इसका काल है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मेहरगढ़ बालूचिस्तान का काल है 7000 ईसा पूर्व। अपवाद स्वरूप ये भी नवपाषाण काल के ही स्थल है, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका काल है 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया। तो जॉन लुबाक ने पुस्तक लिखी है प्री हिस्टोरिक टाइम, उसमें सबसे पहले नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जॉन लुबाक की पुस्तक का नाम प्री हिस्टोरिक टाइम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या मैचिंग के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कर लेना है। नाम याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक टाइम के ऑथर का नाम क्या है, जॉन लुबाक, जिन्होंने नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद है गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति या व अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा है। तो अन्न उत्पादक संस्कृति या नवपाषाण क्रांति गार्डन चाइल्ड ने कहा है नवपाषाण काल को। उसके बाद है गार्डन चाइल्ड ने अपने विचार नवपाषाण क्रांति पर सर्वप्रथम अपनी पुस्तक न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंसेंट 1934 में व्यक्त किया है। तो गार्डन चाइल्ड के भी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। उनके पुस्तक का नाम है न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंसेंट 1934, जिन्होंने अपने विचार नवपाषाण क्रांति पर सर्वप्रथम इसी पुस्तक में लिखा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पुस्तक में। आगे है ब्रिटिश पुरातत्ववेदा एंड्रयू सेराट ने नवपाषाण युग को द्वितीय उत्पाद क्रांति कहा है। तो द्वितीय उत्पाद क्रांति नवपाषाण काल को एंड्रयू सेराट ने कहा है। ये ब्रिटिश पुरातत्ववेदा थे। उसके बाद है नवपाषाण काल के उपकरण। तो नवपाषाण काल के उपकरण है पॉलिशदार कुल्हाड़ी, वसूला, सेल्ट, छैनी, जिसको रुखानी भी कहा गया है, हथौड़ा, मूसल, ओखली, वनाग्र, आरियां आदि। ये सब सारे पॉलिशदार थे। नवपाषाण काल के उपकरण पॉलिशदार, चमकदार थे। देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है, जिसमें 41 चमकीले पॉलिश्ड हैं और 37 भद्दे हैं। भद्दे मतलब जिसको पॉलिश नहीं किया गया, उबड़ खाबड़ है, उसको भद्दे कहा गया है। आगे देखते हैं। देखिए, चमकीले वर्ग के उपकरण कौन कौन से हैं, सबको बांटा गया है। वो है चमकीले वर्ग में छेनियाँ, मुसल, हथौड़े, दाने, बटन, तस्तरियाँ, खिलौने आदि हैं। और भद्दे वर्ग में है चाकू, बर्छे, खूंटियाँ, मुंगरी आदि। उसके बाद है 1842 में कर्नाटक के मैसूर में लिंगसुगुर से ला मैसूरिया ने नवपाषाणिक कुठार उपकरण खोजे थे। तो कर्नाटक के मैसूर के लिंगसुगुर से किसने खोजे थे, ला मैसूरिया ने 1842 में नवपाषाणिक उपकरण कुठार खोजा था। उसके बाद है भारत में प्राप्त प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण नवपाषाण युग का ही है। फिर 1860 में ला मैसूरिया ने भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में विंध्य क्षेत्र स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त कर सर्वप्रथम नवपाषाण स्थल की खोज की थी। तो टोंस नदी घाटी से पॉलिशदार सेल्ट मिला था सर्वप्रथम ला मैसूरिया को, और ये नवपाषाण काल का स्थल है बोल के ला मैसूरिया ने ही बताया था। बुंदेलखंड के बांदा जिले से थियोबोल्ड महोदय ने नवपाषाणिक कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो बुंदेलखंड के बांदा से कुल्हाड़ी मिली थी नवपाषाणिक, जिसको थियोबोल्ड महोदय ने खोजे थे। उसके बाद है नवपाषाण काल की विशेषताएं। तो नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें मृदभांड का आविष्कार हुआ, अपेक्षाकृत स्थायी जीवन शैली शुरू हुआ, लघु तथा आत्मनिर्भर गांवों का विकास हुआ, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन हुआ। लिंग पर आधारित मतलब औरत क्या करेंगे,
और आदमी क्या काम करेंगे उस पर आधारित श्रम का विभाजन हुआ। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नौपाषाणिक प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी भी कहा गया है मेहरगढ़ को। उसके बाद है जॉर्ज के नेतृत्व में मेहरगढ़ की खुदाई 1974 में शुरू हुई थी। इसकी खुदाई हुई थी 1974 में। 7000 ईसा पूर्व कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। उसके बाद है 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्राप्त हुए हैं। हाथ से बनी कच्ची ईंटों के छोटे और आयताकार घर मिले हैं। अन्न भंडार मिले हैं। सिलबट्टा मिले हैं। हड्डियों से बने औजार जैसे सुई एवं सुआ आदि के साथ कच्ची मिट्टी की एक हस्तनिर्मित मृण मूर्ति भी मिली है। कच्ची मिट्टी के हाथ से बने हुए मृण मूर्ति मिली है। उसके बाद बोलन नदी के किनारे कपास गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बकरी के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर कारीगर की कब्र मिली है। कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों युक्त मकान मिला है। चकमक पत्थर मिले हैं। ये सब सारे मेहरगढ़ से मिले हैं जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं क्वेटा घाटी पाकिस्तान। क्वेटा घाटी भी पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेटा घाटी के प्रमुख स्थल हैं किली गुल मोहम्मद जो हन्ना नदी के किनारे है। फिर है दम सदात, इसका उत्खनन किया है फैज मोहम्मद ने। तो देखिए यहाँ पे है किली गुल मोहम्मद जो नौपाषाणिक स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ से सूक्ष्म पाषाण चर्ट जैस्पर चैलसेडनी के ब्लेड मिले हैं। टोकरियों के छाप वाले हस्त निर्मित मृदभांड, चाक निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। हाथों से बने हुए भी मिले हैं और चाक से भी निर्मित मृदभांड मतलब मिट्टी के हंडी वो मिले हैं। देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर पर ज्यामितीय अलंकरण की उपस्थिति मिली है। तो इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड को ही कहा गया है। लाल और काले रंग का मृदभांड मिला है जिसमें ज्यामितीय अलंकरण ज्यामितीय बना हुआ है, ज्यामितीय अलंकरण किया गया है। दम सदात से क्वेटा मृदभांड नाम का एक विशेष शैली के बर्तन में हल्के पीले रंग पर काले रंग के डिज़ाइन बने हुए मिले हैं। तो दम सदात से क्वेटा मृदभांड नामक एक विशेष शैली के बर्तन का नाम है क्वेटा मृदभांड, जिसमें हल्के पीले रंग है, उस पर काले रंग के डिज़ाइन बने हैं। टेराकोटा के बने घरों के छोटे मॉडल मिले हैं। झुनझुना मिले हैं और मुहरें मिली हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में मकरान तट, पाकिस्तान के बालाकोट, मीरकलात, शाही तंब से नौपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ये सारे नौपाषाणिक स्थल है पाकिस्तान के। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर घाटी जो भारत का है। देखिए कश्मीर घाटी में बुरझोम, गुफकराल, हरी परिगोम, जयदेवी उदर, ओलचीबाग, दामोदर, थाजीबोर, गुरहोम, मांगरी, पामपुर, पंजगोम, सोमबुर, बेगगुंड, बजटाल, मारतंड प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुफ कराल के बारे में। तो गुफ कराल का उत्खनन जिसने किया था A.K. शर्मा ने 1981 में किया था गुफ कराल का उत्खनन। इसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। तो गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा और इसका उत्खनन किया था A.K. शर्मा ने 1981 में। यहाँ का गुफ कराल का प्रमुख कार्य था कृषि और पशुपालन। लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, उनका प्रमुख कार्य था। तांबे का हेयरपिन मिला है यहाँ से। गुफ कराल से पत्थर का अलंकृत लुनेरा जिसको हार्वेस्टर कहा गया वो प्राप्त हुआ है। अनाज पीसने एवं वस्त्र सिलने से परिचित थे लोग। सिलबट्टा मिला है। हड्डी से बनी सुइयाँ मिली हैं। यहाँ से गर्तावास मिले हैं। गर्तावास मतलब गड्ढे के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर कोड़ के घर बनाया गया है, उसको बोलते हैं गर्तावास। पत्थर हड्डियों के औजार मिले हैं। ये सब गुफ कराल से मिले हैं।
और गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्खनन किसने किया है, सब कुछ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग बुर्ज़होम। तो बुर्ज़होम का उत्खनन किया था डी टेरा तथा पीटरसन ने 1935 ईस्वी में। शाब्दिक अर्थ है बुर्ज़होम का भुर्ज वृक्ष का स्थान। यहाँ खुरदरे धूसर मृदभांडों का उपयोग होता था। पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। छिद्र युक्त हार्वेस्टर, घड़े पर सिंग वाले देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर मिले हैं। रस्सी छाप, डोरी छाप वाले मृदभांड की प्राप्ति हुई है। मतलब यहाँ के जो मृदभांड मिले हैं उस पर रस्सियों के छाप या डोरी के छाप थे, वो मिले हैं। ये है कश्मीर के नौपाषाणिक स्थल, गुप्त कराल, बुर्ज़होम, ये सारे हैं पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुप्त कराल और बुर्ज़होम। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के नौपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्डिवा। कोल्डिवा इलाहाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के बेलन घाटी में स्थित है। नवपाषाण के साथ ताम्रपाषाण और लौहकाले के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, कोल्डिवा से। यहाँ चावल, धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। 6000 ईसा पूर्व का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मतलब वहाँ पे भैंसों को पाला जाता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। सादा, लाल, काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ये 3 रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं, कोल्डिवा से। डोरी या चटाई या रस्सी छाप वाले मृदभांड प्रसिद्ध हैं। कोल्डिवा के मृदभांड पर डोरी, चटाई या रस्सी के छाप मिले हैं। उसके बाद है महागड़ा, जो बेलन घाटी यूपी में है। यहाँ पे क्या क्या मिले वो देखते हैं। देखिए, वृत्ताकार झोपड़ी के कई स्तर मिले हैं। डोरी टोकरी छाप वाले हस्त निर्मित अनगढ़ मृदभांडों की प्राप्त हुई है। मतलब अनगढ़ मतलब आधा बने हुए मृदभांड मिले हैं वहाँ पे, उस पर उसमें डोरी और टोकरी का छाप है और हाथों से बने हुए मिले हैं, हस्त निर्मित। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। मवेशी के खुरों खूंटों के निशान युक्त पशु बाड़े मिले हैं। ये सब कहाँ से मिले हैं, महागड़ा से मिले हैं, जो बेलन घाटी यूपी में स्थित है। उसके बाद है लहुरा देव। ये संत कबीर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्खनन किए थे तिवारी और अन्य ने। भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव यूपी में ही मिले हैं। भारत में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लहुरा देव से। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चौपानी मांडो। अन्न संग्रहक से अन्न उत्पादक चरण का संक्रमण दिखाई देता है यहाँ पे चौपानी मांडो में। यहाँ से अनाज रखने के बड़े बड़े मटके मिले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सहगौरा। सहगौरा ये भी यूपी का ही नवपाषाणिक स्थल है। सहगौरा ये राप्ती तथा आमी नदियों के संगम तट पर स्थित है। इस नवपाषाणिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी है सहगौरा। यह यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। यहाँ से रस्सी छाप वाले मृदभांड मिले हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रस्सी छाप वाले मृदभांड। देखिए, नरहन जो गोरखपुर में है, खैराडी, राजघाट, राजाकर्ण का टीला, इमलीडी, खुर्द, अगियाबार उत्तर प्रदेश के अन्य नवपाषाणिक काल के स्थल हैं। यहाँ से भी कुछ कुछ नवपाषाण युग के कुछ सामान मिले हैं, इसीलिए इनको नवपाषाणिक काल के स्थल माना गया है। ये सब सारे उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद देखिए बिहार के नवपाषाणिक काल के स्थल। तो बिहार के नवपाषाणिक काल के स्थल हैं चिरांद, जो सारण बिहार में स्थित है, जो सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। ये 4 नदियों के संगम पर स्थित है चिरांद, जो सारण बिहार में है।
यहाँ पे अत्यधिक हड्डी उपकरणों की प्राप्ति हुई है। हड्डियों से बने हुए उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः हिरन के सींग से निर्मित, ये हिरन के सींग से निर्मित बहुत ज़्यादा ही मिले हैं। पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं यहाँ से सिर्फ हड्डियों के उपकरण मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से, जो बिहार में स्थित है। चिरांद से कुब्बड़दार बैल, नाग, चिड़ियों की मृणमूर्ति मिली है। धान, मसूर, गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लाल तथा गेरुए रंग से रंगा गया मृदभांड पर चमकीले बाहरी हिस्सों पर रेखीय और ज्यामितीय डिजाइन मिले हैं। यहाँ पर देखिए लाल और गेरुए रंग के से रंगा गया मृदभांड मिला है। चमकीले बाहरी हिस्सों पर रेखीय और ज्यामितीय डिजाइन मिले हैं। बाहर का कैसा था? चमकीला था बाहरी हिस्सा, और लाल और गेरुए रंगों से भी रंगा हुआ है। ऐसे ऐसे मृदभांड मिले हैं। आगे है सेनुआर, जो सासाराम में स्थित है। फिर है छेच्छर, कुतुबपुर, मनेर तथा ताराडीह बिहार के अन्य नवपाषाण काल के स्थल हैं। देखिए अन्य स्थल भी है, अन्य राज्यों में भी मिले हैं। जैसे बरूडी झारखंड में स्थित है। कुचाई, बैदीपुर, सुलभडीही, गोलबई, शासन, मयूरभंज उड़ीसा से मिले हैं। देखिए सुलभडीह से नवपाषाणीय कुल्हाड़ बनाने का केंद्र पाया गया है। मतलब यहाँ पे कारखाना मिला है जहाँ पे कुल्हाड़ी बनाया जाता था। सुलभडीही जो मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल। देखिए अब दक्षिण भारत में कौन कौन से नवपाषाण काल के स्थल हैं? तो देखिए सबसे पहले है कर्नाटक में है मस्की, पिक्लिहल, ब्रह्मगिरी, सगनकल्लू, हुल्लूर, कोडेकल, टी नरसरीपुर, टेक्कलकोट और बूंदीहाल। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में है नागार्जुनीकोंडा, उतनूर, पलवास, सिंगनपल्ली, पेन्नार घाटी। तमिलनाडु में है पेयमपल्ली। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्यों की प्राप्ति सघनकल्लू और नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन मुख्य स्थल बेल्लारी कर्नाटक, यहाँ से औजार बनाने का कारखाना मिला है। तो दक्षिण भारत में औजार बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? बेल्लारी कर्नाटक से। फिर टेक्कलकोटा से पत्थर के वर्गाकार मकान तथा सोने की कान की बालियाँ मिली है। तो आपको याद रखना है कि सोने की कान की बालियाँ कहाँ से मिली है और पत्थर के वर्गाकार मकान कहाँ से मिले हैं? तो टेक्कलकोटा से। यहाँ सर्वाधिक सावधान खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा सावधान टेक्कलकोटा से ही खोजे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उतनूर लिखा हुआ है ऊपर में। उतनूर से पशुओं के खूर के निशान राख के ढेर से मिले हैं, जो किसी व्यापक अग्निकांड को इंगित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का नवपाषाणिक काल यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब पूरा चैप्टर पाषाण काल का हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।